नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं कायनात अंसारी। उत्तराखंड में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी में मांडो गांव में बीती रात बादल फटने से भारी तबाही हुई। बादल फटने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं टिहरी में भी भारी बारिश और बादल फटने से 4 से 5 मकान और कई हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो गई है। लक्सर की बात करें तो यहां सड़कें जलमग्न हो गई हैं, साथ ही किसानों की फसल तहस नहस हो गई है। वहीं थराली में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रुड़की के रतमऊ नदी में पानी के साथ मलबा आ गया है और रुद्रप्रयागराज में तेज बारिश के कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। ये अलग अलग तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आई। उत्तरकाशी, टिहरी, लक्सर, थराली, रुड़की, रुद्रप्रयागराज, हर जगह पानी का कहर जो है वो देखा जा सकता है। कुदरत का कहर इस वक्त उत्तराखंड पर बारिश के रूप में टूटता दिखाई दे रहा है और पानी के तेज बहाव के साथ मलबा बहकर आने से परेशानी जो है और ज्यादा दुगनी हो गई है। कई मार्गों को बंद कर दिया गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कई गांव जो हैं इस पानी की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ जैसे हालात कई जगह पर देखे जा सकते हैं। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। तो सड़कें जलमग्न हो गई हैं, तो कई रास्ते बंद हो चुके हैं और 2 दिन से कुछ एक जगह पर जो है लगातार बारिश हो रही है, जिससे और ज्यादा परेशानी जो है वो बढ़ती हुई देखी जा सकती है। देखने की जो रेनफॉल एक्टिविटी पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी चल रही है। खासकर गढ़वाल रीजन में वेरी हैवी रेन्स वो मिल रही हैं। इसी तरह कुमाऊं रीजन में भी जो है हैवी रेन या एका दुक्का जगह में वेरी हैवी भी वो भी मिली है। आगे भी जो अगर आज बात करें तो आज भी एक्टिविटी उसी तरह से रहने वाली है। पूरे प्रदेश में जहाँ हल्की से मध्यम बारिश जो है ज़्यादातर जगहों में मिलेगी, उसके साथ साथ जो वेरी हैवी रेन है वो भी एका दुक्का जगहों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वो मिलने की संभावना है। लेकिन गढ़वाल क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि जिसमें उत्तरकाशी, देहरादून या हरिद्वार है, तो इसमें वेरी हैवी रेन्स है या इक्का दुक्का जगहों में एक्सट्रीमली हैवी रेन्स है, उसकी भी आज संभावना है। तो पूरे उत्तराखंड में इस वक्त जो है भारी बारिश देखी जा सकती है, लेकिन उत्तरकाशी में जो है हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं। बादल फटने के बाद जो है काफी परेशानी लोगों की बढ़ गई है। 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि अभी 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनीत जुड़ गए हैं। विनीत, जरा बताएं क्या अपडेट है और रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है? अभी कितना आप देख रहे हैं कि स्थिति सामान्य हुई है या अभी भी हालात जो है वो चिंताजनक है? बिल्कुल, आपको बता दूं, उत्तरकाशी में लगभग देर रात से भारी बारिश हो रही है और यहाँ उत्तरकाशी का जो नजदीकी क्षेत्र है वहां पर बादल फट गया है और अब तक 3 लोगों की मौत बताई जा रही थी, मगर अब एक और की मौत यहाँ पर पुष्टि हुई है कि एक और यहाँ पे डेथ हो गई है। जी, यानी कि अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। जो लोग लापता हैं उन्हें किस तरह से उनकी खोजबीन जो है तलाश की जा रही है? कहाँ-कहाँ ज्यादा परेशानियां जो है वो इस वक्त देखी जा रही हैं? कायनात, बिल्कुल, अभी उत्तरकाशी में लगभग जो लापता लोग थे उनकी वो लगभग मिल चुके हैं, मगर अभी रेस्क्यू टीम लगातार जारी है मलबा हटाने पर, क्योंकि लोगों के घरों के अंदर इतना मलबा घुस चुका है कि प्रशासन यहाँ पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को घरों से मलबा उतारने पर, और जिस तरह से आवाजाही है वो पूरी तरह से बंद हो गई है। साथ ही साथ चाहे गंगोत्री हाईवे हो, यमुनोत्री हाईवे हो, पूरी तरह से मलबे से भर चुकी है और आवाजाही सबसे ज्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो रही है। जी विनीत, अभी तक जो है कितनी एमएम बारिश नोट की जा चुकी है? जल स्तर जो है कितना पहुंचा हुआ है और प्रशासन किस तरह से नजर बनाए हुए है? जो संवेदनशील इलाके हैं वहां कैसे प्रशासन जो है वो काम कर रहा है? मदद कैसे पहुंचाई जा रही है? कायनात, बिल्कुल, यहाँ पर अभी बारिश तो लगभग काफी हद तक हो ही रही है और अभी भी जो हालात है भागीरथी और का उग्र उफान पर है, जिससे कि आपदा और पुलिस से लेकर प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना लोगों तक पहुंचाने पे बड़ी दिक्कत हो रही है। और रही दवाइयाँ और राशन को पहुंचाने के लिए पुलिस और प्रशासन कड़ी व्यवस्था कर रही है। जी
विनीत, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। ये घटना जो है कब घटित हुई थी? बादल फटने की कितना वक्त हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन में अधिकारियों को लगे हुए, कर्मचारियों को लगे हुए, और अभी हालात जो है कब तक संभलते दिखाई दे रहे हैं? कायनात बिल्कुल, ये लगभग रात 9 बजे ये घटना घटी थी और उसके बाद से ही अब 11 घंटे लगभग अभी हो चुके हैं और अभी और समय लग सकता है, क्योंकि जिस आधार पर बारिश हो रही है। रात 3 बजे तक आपदा टीम ने रेस्क्यू किया और उसके बाद जब ज्यादा बारिश हुई तो रेस्क्यू रोक दिया गया। अब अभी से थोड़ी देर पहले रेस्क्यू फिर से शुरू कर दिया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो बारिश जो है वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी रोड़ा बन रही है, जिसकी वजह से कभी काम जारी है तो कभी उसे रोकना पड़ रहा है। शहजाद रुड़की से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शहजाद, जरा बताएं कि रुड़की में हालात किस तरह के बने हुए हैं, क्या अपडेट है? जी कायनात, मैं आपको बता दूं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ लगातार बारिश हो रही है, वहीं बारिश को लेकर जगह जगह जल भराव की समस्या भी हो रही है। रुड़की से बहने वाली जो रतनों नदी है उसमें मलबा, पानी के साथ साथ मलबा देखने को मिल रहा है और जनप्रतिनिधि से लेकर सभी के लिए समस्या बनी हुई है और सभी कैंडिडेट, सभी लोग तो दर्दनाक जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो खौफनाक बारिश का स्रोत बना है उसे देखते हुए बेहद का माहौल बना हुआ है। जी बिल्कुल शहजाद, जैसे अभी देखा जा रहा है कि उफान पर है नदी नाले, इस वक्त पानी जो है बहुत ज्यादा नदियों में अभी देखा जा सकता है। बारिश अभी भी लगातार जारी है, तो ऐसे में प्रशासन जो है क्या आगे कदम उठा रहा है? पानी निकासी के लिए पानी कहीं आगे छोड़ा जाएगा, क्योंकि इससे खतरा जो है वो कहीं ना कहीं जो बांध है उन पर भी मंडरा रहा है। जी जी कहना मैं आपको बता दूं, प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और जो लोग नदियों के आसपास रहने वाले हैं उनको सबको सूचित किया जा रहा है कि सभी सावधान रहे। कभी भी नदियों का जलस्तर काफी बढ़ सकता है, बाढ़ के आने से साथ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और इसी को लेकर प्रशासन ने जगह जगह टीमें बनाकर, एनडीआरएफ की टीमें बनाकर छोड़ी हुई है और सभी ध्यान रखे हुए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शहजाद इस तमाम जानकारी के लिए। और नरेश रुद्रप्रयाग से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, रुद्रप्रयाग में जो हालात हैं वो क्या किस और इशारा कर रहे हैं? क्या स्थिति बनी हुई है? कितनी ज्यादा परेशानी जो है इस बारिश के बाद खड़ी हो गई है? जी मैं बता दूं आपको, देर रात लगातार बारिश होने के कारण बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग की, ऋषिकेश बद्रीनाथ की बात करें तो नरकोट सिरोपगढ़ में ये राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। साथ ही अगर रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग की बंद करें तो ये रामपुर में बंद है और अन्य ब्रांच रोडों की बात करें तो 1 दर्जन से अधिक ब्रांच रोडें बंद है। साथ ही बता दूं कि लगातार बारिश होने से जो ग्रामीण जनजीवन है, जो लोगों का अब बाजारों की तरफ आवश्यक सेवाओं के लिए आना जाना के लिए होता है, वो दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भले ही यहाँ पे जो निर्माण रही सब, चाहे लोक निर्माण की बात करें, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की बात करें, सड़कों को खोलने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन लगातार पहाड़ियों से ये मलबा आने के कारण कहीं ना कहीं उन ये मार्गों को साफ करने के लिए भी दिक्कतों का सामना करना, यानी भूस्खलन की वजह से नरेश ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बंद हो गए हैं और प्रशासन उन्हें क्लियर करने के लिए प्रयास में जुटा हुआ है। जी बता दूं मैं कि ये जो यहाँ पे ऑल वेदर रोड का कार्य चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, उसके चौड़ीकरण के कार्य करने से जो यहाँ पे पहाड़ी पे भूस्खलन हो रहा है, लगातार भूस्खलन होने के कारण से नरकोटा की बात करें या आपके सिरोपगढ़ की बात करें तो यहाँ पे लगातार पहाड़ी चट्टाने आ रही है, जिससे कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग खुलने में बाधा उत्पन्न हो रही है। कितने घंटे हो चुके हैं इसी तरह से इन राष्ट्रीय राजमार्गों को बाधित हुए, और इनके बाधित होने से जो है आप कैसे देख रहे हैं कि प्रभावित हुई हैं दूसरी चीजें? कहना बता दूं मैं आपको कि लगातार देर रात से बारिश होने के कारण रुद्रप्रयाग, खासतौर से जनपद रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग जनपद में दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है और साथ ही जो यहाँ पे अल्टरनेटर ये तिलवाड़ा घनसाली मोटर मार्ग का ये चिरबटिया में बंद होने के कारण लोगों को जो ऋषिकेश, देहरादून या दिल्ली जाने वाले मुसाफिर हैं उनको घंटों इंतजार करने के बाद ही इन सड़कों को खोले जाने की संभावना जताई जा रही है और सड़क खुलने के बाद ही ये लोग आवाजाही कर पाएंगे। यानी ये माना जाए कि अभी जो है जाम की स्थिति बनी हुई है मौके पर और कई लोग जो है घंटों से इन मार्गों पर फंसे हुए हैं। लगातार बारिश होने के कारण जो यहाँ पे चाहे निर्माण राय जो संस्थाएं, चाहे ये लोग निर्माण की विभाग की बात करें या अन्य एजेंसी की बात करें, ये भले ही यहाँ पे अपनी मशीनें ये जहाँ पे ये सड़कें बाधित है वो लगा रखी है, लेकिन लगातार बारिश होने के कारण और पहाड़ी से मलबा आने के कारण ये सड़कें बाधित हो रही हैं, जिससे कि सड़कें समय पे नहीं खुल पा रही हैं। भले ही ये लोगों को इंतजार करना पड़े, लेकिन सबकी सुरक्षा करना इन विभागों का कार्य है।
बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नरेश। और गोविंद लक्सर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। गोविंद, ज़रा बताएं कि लक्सर में क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट है, कितनी दिक्कतें वहां पर आप देख रहे हैं? बिल्कुल कहना बताना चाहूंगा, जिस तरह जो पहाड़ी राज्यों में जिस तरह लगातार बारिश हो रही है, उसका जो असर अब जो मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो है अधिक बारिश के चलते जो है अब जो है मैदानी क्षेत्रों में इसका खामियाजा जो है पलायन क्षेत्र वालों को झेलना पड़ रहा है। लगातार बारिश के चलते हालांकि प्रशासन पूरी तरह से निगाहें टिकाए हुए हैं, लगातार जो है फोकस करे हुए। हालांकि सामान्य जल स्तर बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है तो जल स्तर भी काफी बढ़ रहा है। लक्सर से सटे नीलधारा बाण गंगा का जो जल स्तर है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। अगर हमने ग्रामीणों से अगर बात की तो वहां पर भी जो जायजा लिया, लोगों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से हालत लगातार बारिश के चलते 5 दिनों से लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है और पलायन क्षेत्र में जो इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अगर जल स्तर इस तरह से बढ़ा गया तो करीब खानपुर विधानसभा के 20 गांव पे जो खतरा लगातार मंडराता यानी रहेगा। यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि बांधों में भी जल स्तर काफी बढ़ रहा है और अगर पीछे से कोई कदम उठाया जाता है, कोई कार्रवाई की जाती है तो आगे मैदानी इलाकों में इसका साफ असर देखा जाएगा। बिल्कुल कहना, जिस तरह से जो है पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, देख रहे हैं कि पलायन क्षेत्र में भी जो लगातार जो जल स्तर बढ़ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए बालावाली बाण गंगा की तो अधिक जल स्तर बढ़ने से जो करीब जो 20 गांव लगातार इसको जोड़ता है। अगर देखा जाए तो अभी 1 महीने पहले लगातार जो बारिश हुई थी उसमें भी जो है इस 20 गांव पे जो खतरा मंडरा था और जो खेत में आसपास जो गंगा से सटे हुए जो किसान है जो वहाँ खेती करते हैं उसमें भी फंस गए थे। तो गोविंद मैं ये जानना चाहूंगी, अगर आप हमें बता सके गोविंद जी, गोविंद अगर आप हमें ये बता सके कि सामान्य से कितना ऊपर जो है जल स्तर पहुंच चुका है, खतरे के निशान पर किस और इशारा कर रहा है जल स्तर? बिल्कुल कायनात बताना चाहूंगा, जो सुबह की अपडेट थी तो करीब 1.5 मीटर जो है जल स्तर जो है वो खतरे के निशान से कम बह रहा था। लेकिन अब अगर अब की अपडेट की बात की जाए तो खतरे के निशान के समीप यह जल स्तर बह रहा है। लेकिन लगातार जो प्रशासन है वो निगाहें लगातार गड़ाए हुए, बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। जगह जगह जनप्रतिनिधियों से संपर्क साधा जा रहा है। जी, क्या लोगों को भी ये कहा गया है कि जिस जगह वो है वहां से किसी दूसरी जगह पर वो चले जाएं, या प्रशासन स्थानांतरित करने के लिए खुद कोई कार्रवाई कर रहा है? बिल्कुल कहना, जिस तरह से बताऊंगा, तहसील प्रशासन बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट किया गया है। तो वहीं जो बताया जा रहा है जिस तरह से प्रशासन काम कर रहा है तो उसमें जो है राहत बचाव जो कार्य है वो लगातार जारी है। अगर कहीं और अधिक जल स्तर बढ़ता है तो ये इन लोगों को जो है जो गंगा से सटे जो गांव हैं, करीब 20 गांव जो खानपुर विधानसभा में आते हैं, तो इन गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गोविंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो खानपुर विधानसभा में जो 20 गांव आते हैं वो सीधे तौर पर इस खतरे से दो चार होते दिखाई दे रहे हैं। अगर बांध के अंदर जल स्तर बढ़ता है तो प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। हालांकि अभी जो है खतरे के निशान से ऊपर जो है पानी पहुंचना शुरू हो चुका है। इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ पंकज भट्ट हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं टिहरी से। पंकज, जरा बताएं कि बारिश का कहर जो है किस तरह से यहाँ देख रहे हैं आपकी टिहरी में बरपा है और कुदरत कैसे यहाँ कहर बनकर टूटी है? जी, जैसे कि आपको बता दूं कि कल रात से लगातार बारिश जारी है जी, और बोडाकेदार क्षेत्र के एक मेड गांव में बादल फटा है जिसमें कि 4-5 घरों को काफी नुकसान हुआ है और एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। कितना नुकसान हुआ है और नुकसान के पीछे के कारण क्या रहे हैं? पानी की वजह से हुआ है, भूस्खलन की वजह से हुआ है, किस तरह से ये नुकसान हुआ है? जी, ये पहले बादल फटा है और बादल का जो पानी और मलबा आया उससे जो है काफी हेक्टेयर जमीन को नुकसान हुआ और घरों में भी मलबा घुसा है। कितने घर आप देख रहे हैं कि सीधे इसकी चपेट में आ गए हैं? कितना लोग इससे परेशान हो रहे हैं इस घटना के बाद से? और अभी प्रशासन जो है क्या मदद के लिए पहुंच चुका है? इसमें लगभग 4-5 घर जो है ज्यादा चपेट में आए हैं और प्रशासन भी लगा है, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है सुबह से, तो रेस्क्यू कार्य करने में भी थोड़ा दिक्कतें आ रही है। तो पंकज, जो उत्तरकाशी में बादल फटा है, टिहरी में भी उसका असर देखा जा सकता है। जैसे आप बता रहे हैं कि 4 से 5 घर इसकी सीधी चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा और कहीं आप देख रहे हैं कि जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, मार्ग बंद हुए हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं? जी हाँ, अभी लगातार बारिश जारी है तो अभी और भी ज्यादा सड़कें बंद होगी और अन्य भी घटनाएं हो सकती है अभी।
जी। जबकि टिहरी और उत्तरकाशी एकदम सटे हुए हैं एरिया हैं, और ये जो गोटा केदार का एरिया है वो एकदम उत्तरकाशी से सटा हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त उत्तराखंड में जो है बारिश का कहर देखा जा सकता है। जगह जगह पर जो है काफ़ी परेशानियां, दिक्कतें जो है वो खड़ी हो चुकी हैं। लगातार हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो ज़रूर दे दी है, लेकिन आफत जो है वो भी यहाँ पर खड़ी कर दी है। बढ़ते हैं आगे। विकासखंड के ग्राम चोर पानी में देर रात हुई तेज बारिश से काफी नुकसान हुआ है। ये बारिश कई लोगों के लिए आफत बनकर आई। इस बारिश में कई लोगों के मकान के कुछ हिस्से पानी में बह गए। लोगों का कहना है कि बारिश बनकर आई इस आफत से उनका लाखों का नुकसान हो गया है। घर में रखा बेड, गैस सिलेंडर, संदूक सब कुछ बह गया है। वहीं मौके पर पहुंची तहसीलदार पूनम पंत ने इलाके का मुआयना किया और पीड़ितों को मदद का आश्वासन दिया। हाँ, ये बात सही है। जिस समय ये चर्चा आई थी, सभी लोग चाहते थे कि कोविड अस्पताल के रूप में ये परिवर्तित हो, तो उसके लिए हम लोगों ने तैयारियां भी की थी कि उस समय कोविड अपनी चरम सीमा में पहुंच चुका था। ऑक्सीजन की जहाँ तक बात है, ऑक्सीजन हमने पाइपलाइनें बिछा दी हैं, सिलेंडर की व्यवस्था हमने वहाँ कर दी है। हाँ, जो ऑक्सीजन है, जो प्लांट बनना था, जिसमें हमें यहीं ऑक्सीजन का निर्माण करना था, उसमें कुछ देरी हुई है। चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में है डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। भारत की झोली में सोना आएगा, जापानी धरती पर तिरंगा लहराएगा। दुनिया के कोने कोने से खिलाड़ियों का लगेगा मेला। अब होगा सबसे बड़ा खेला। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इसी बीच आ रही एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री के निरीक्षण से जुड़ी ये बड़ी खबर देहरादून से आ रही। आपातकालीन परिचालन केंद्र का सीएम ने किया औचक निरीक्षण, बारिश से हुए नुकसान की ली जानकारी। बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री के निरीक्षण दौरे से जुड़ी। अधिकारियों को आपदा की स्थिति पर नजर बनाए रखने के दिए गए हैं निर्देश।
आपदा से संबंधित घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दें। सीएम ने ये निर्देश दिए हैं। आपदा की स्थिति में क्विक रिस्पांस सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि इस वक्त देखा जा रहा है बारिश के बाद जो है लक्सर, टिहरी, रुड़की, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, इसके अलावा भी कई और जगह पर बारिश ने जो है कोहराम मचा दिया है, भारी तबाही हुई है। और उस तबाही के बाद जो है मुख्यमंत्री खुद हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कैलाश इस पर जुड़े हुए हैं देहरादून से। कैलाश, जरा बताएं, मुख्यमंत्री ने ये दौरा जो है कब किया, क्या निर्देश दिए हैं अधिकारियों को? इससे कायनात आपको बता दूं कि लगातार जो 2 दिन से उत्तराखंड में लगातार जो बारिश चल रही है, उस बारिश से उत्तराखंड का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। कई राजमार्ग जो है बंद हैं, कई जो ऐसे मार्ग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ते हैं वो बंद हो चुके हैं। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने जो है अभी कुछ ही देर पहले जो है सचिवालय में जो आपातकालीन परिचालन केंद्र है उसका आकस्मिक निरीक्षण किया है जी। और मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी वहां पर मुख्यमंत्री जी ने ली है और साथ में राज्य परिचालन केंद्र में जो ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और कार्मिक हैं उनको राज्य आपदा की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। कायनात जी, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नजर बनाए रखें। क्विक रिस्पांस लेने का भी निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने। इस क्विक रिस्पांस के तहत हम जानना चाहेंगे कैसा एक्शन जो है वो लिया जाएगा, विभागों की ओर से क्या मदद पहुंचाई जाएगी? देखिए कायनात, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि आपदा से संबंधित किसी भी घटना की जानकारी जो है वो तुरंत जो है उच्च अधिकारियों को दी जाए और आपदा की स्थिति से निपटने के लिए जो क्विक रिस्पांस टीम जो होती है उसको अलर्ट मोड पर रखा गया है। और साथ ही जो क्या कहते हैं आपदा प्रबंधन के जो अधिकारी है AS मुरुगेशन साहब, वो उनको भी जो है मुख्यमंत्री के साथ वो भी मौजूद थे। तो पूरे जो जिले हैं या फिर जो टीम है SDRF है, NDRF है, उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। जहां पर भी किसी प्रकार की कोई सूचना अगर प्रशासन को मिलती है तो तुरंत रेस्क्यू टीम को अलर्ट पर रखते हुए रेस्क्यू टीम को वहां पर रवाना किया जाएगा और जो रेस्क्यू है उसको किया जाएगा। जो भी इस दौरान किसी भी तरह की प्रॉब्लम कहीं पर फेस होती है तो उसमें क्विक रिस्पांस टीम जो है तुरंत मौके पर रवाना होगी और जो जहां पर जिस प्रकार की आपदा की सूचना होगी वहां पर उनको तुरंत जो है राहत बचाव कार्य की टीम भेजी जाएगी और उनको उचित जो व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएगी उसको सरकार करने के लिए तैयार है। जोशी जी, ये भी जरा बताएं कि अभी कई जगह पर ये देखा गया है कि हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं इस बारिश के बाद। उत्तरकाशी में जो बादल फटने की घटना सामने आई है, टिहरी भी उससे सीधा तौर पे प्रभावित हुआ है। राहत बचाव कार्य हालांकि जारी है, लेकिन क्या इस काम के लिए केंद्र से भी मदद मांगने की बात कही गई है मुख्यमंत्री से? देखिए कायनात, आपको बता दूं कि अभी कल रात की ये घटना है जहां पर अभी रेस्क्यू कार्य चल रहा है। उत्तरकाशी में ये घटना हुई है, उसके साथ ही जो है टिहरी से आगे घनसाली एक स्थान है, घनसाली से आगे बूढ़ा केदार का एरिया है, वहां पर भी बादल फटा है, वहां पर कई घरों को नुकसान पहुंचा है। उससे मलबा आने की वजह से उनको काफी नुकसान जो है देखने को मिला है। वहीं बागेश्वर की अगर बात करते हैं तो बागेश्वर जिले में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन अभी उत्तराखंड सरकार जो है इस सारी घटनाक्रम पर अपनी पैनी निगाहें बनाकर रखी हुई है और जो रेस्क्यू टीम है वहां पर मौजूद है, रेस्क्यू कर रही हैं। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर पीड़ितों को देने का काम किया जा रहा है। हालांकि आपदा से हुए नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो आपदा से जो नुकसान हुआ है उसका आकलन अभी किया जाएगा। उसके बाद राज्य सरकार जो भी उचित मुआवजा या उनको व्यवस्था देने की अगर हम बात करते हैं वो दिया जाएगा। अगर कहीं न कहीं
ये इसको हम अगर केंद्र से जोड़े तो अगर भारी मात्रा में अगर नुकसान वहाँ पर पाया जाता है तो केंद्र से भी मदद ली जा सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री जो है अपनी नजर बनाए हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे, अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और हालात पर नजर बनाए रखने की उन्होंने हिदायत दी है। साथ ही अपने उच्च अधिकारियों को उन्होंने कहा कि अधिकारी जो है अपने उच्च अधिकारियों को जो भी हालात हैं उनसे तुरंत अवगत करवाएं और क्विक रिस्पांस सुनिश्चित किया जाए। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन सरकार रिस्क लेने की मूड में नहीं है। शासन के सूत्रों के मुताबिक कोरोना कर्फ्यू 27 जुलाई तक बढ़ सकता है। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग आज एसओपी जारी करेगा। आपको बता दें कि 20 जुलाई से बढ़ाए जाने वाले कोरोना कर्फ्यू को 27 जुलाई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया जाएगा। संभावना है कि इसमें पुरानी एसओपी जैसी ही व्यवस्थाएं रहेंगी। विवाह समारोह, शव यात्रा में 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति रहेगी, जबकि सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।